हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सेल के 20 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो आपको एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एक्सेल के एग्जाम में और डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स एग्जाम में आपको मदद करेगा। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो आप लोग देख सकते हैं, हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट ओनली इन एमएक्स एक्सेल। तो हम लोग एमएक्स एक्सेल में करंट डेट कैसे डिस्प्ले करते हैं, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर क्या होता है, ए बी सी और डी क्या होता है। और इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, टुडे फंक्शन। टुडे इज अ फंक्शन जिससे हम लोग रिटर्न करते हैं सीरीज डेट वैल्यू फॉर अ डेट। जैसे हम लोग टुडे लिखेंगे तो रिटर्न आज का डेट, नाउ लिखेंगे तो रिटर्न द करंट डेट एंड टाइम। नाउ फंक्शन लिखेंगे हम लोग अभी का, जैसे डेट और टाइम दोनों आएगा, और टाइम लिखेंगे तो असेंबल अ प्रॉपर टाइम, सो होगा हमारे को प्रॉपर टाइम। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बैठते हैं और हम लोग यहाँ देख सकते हैं, हाउ डू यू रैप द टेक्स्ट इन अ सेल। हम लोग एक टेक्स्ट को एक सेल के अंदर कैसे रैप करेंगे। फॉर्मेट सेल फॉन्ट, फॉर्मेट सेल प्रोटेक्शन, फॉर्मेट सेल नंबर, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं, तो हमारा इसका आंसर मिलता है ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मेट सेट अलाइनमेंट। और आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, मैनिपुलेशन के रैप, इट्स अपेयर टू मल्टीपल लाइंस इन द सेल, वी कैन फॉर्मेट ऑन द सेल्स ऑफ टेक्स्ट रैप ऑटोमेटिकली और इंटर द मैनुअल लाइन ब्रेक। हम लोग मैनुअल से लाइन ब्रेक का फंक्शन करके, लाइन ब्रेक का इस्तेमाल करके हम लोग इससे अलाइनमेंट को रैप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट के से कर सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट डज काउंट ए फंक्शन डू। काउंट ए फंक्शन क्या करता है, काउंट ए फंक्शन क्या करता है, इसका आंसर हम लोग देखते हैं। काउंट ए फंक्शन करता है, काउंट करता है सिर्फ नॉन एम्प्टी सेल को। हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेल है उसको छोड़ के बाकी सबको ये काउंट कर देता है। जैसे हम लोग एक्सप्लेनेशन भी इसका देख सकते हैं आप लोग। काउंट ए फंक्शन काउंट सेल कंटेनिंग एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग एरर वैल्यू। काउंट ए फंक्शन डजंट काउंट एम्प्टी सेल। काउंट ए फंक्शन कभी एम्प्टी सेल को काउंट नहीं करता है। हम लोग क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज शॉर्टकट की टू हाईलाइट द इंटायर कॉलम। हम लोग इंटायर कॉलम को किस शॉर्टकट से हम लोग इंटायर कॉलम को हाईलाइट करेंगे। इसका आंसर हम लोग देखिए ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल और स्पेस बार। अगर हम लोग कंट्रोल और स्पेस बार क्लिक करते हैं तो हम लोग कंट्रोल और स्पेस बार पे क्लिक करेंगे तो हम लोग शॉर्टकट और हाईलाइट इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन दिस फार्मूला व्हिच टाइप स्पेसिफाई द फिक्स्ड कॉलम और अ रो। इसमें से कौन सा फार्मूला है जो फिक्स्ड टाइप और स्पेसिफिक टाइप कॉलम और रो का इस्तेमाल करता है। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, डॉलर। डॉलर का साइन हमारे किसी भी नंबर को फिक्स कर देता है। आपको शायद एक्सेल पढ़े होंगे तो आपको पता है F4 शॉर्टकट की है उसका। आप ये एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग हमारा आगे क्वेश्चन है, you can convert existing Excel worksheet data and chart to an HTML document by using। हम लोग इस फॉर्म में से किस चीज का इस्तेमाल करें, किस विजार्ड का इस्तेमाल करके एक्सेल वर्कशीट को HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो इसका आंसर हमारे पास आता है ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट असिस्ट विजार्ड। अगर आप चाहो तो एक्सेल फाइल को HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड की हेल्प से। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन है, इस सर्कल रेफरेंस इज। एक सर्कल का रेफरेंस क्या है, ज्योमेट्रिक मॉडल टूल, a cell that point to a drawing object, a formula that either directly or indirectly depend on itself or always erroneous। ऑप्शन नंबर सी, a formula that either directly or indirectly depend on itself। इस सर्कुलर रेफरेंस क्या है, एक फार्मूला है जो कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली डिपेंड करता है अपने आप पर, और इसका आप एक्सप्लेनेशन भी चेक कर सकते हो। और हम लोग अब 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, which of the following is not one of Excel what if function। what if function में 3 टाइप होते हैं, इनमें से कौन ऐसा है जो ये नहीं है। ऑप्शन नंबर देखते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल गोल सीकर, स्लोवर, सिनेरियो मैनेजर है लेकिन बी नंबर नहीं है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, when you insert an Excel file into a Word document the data are। जब हम लोग इंसर्ट करते हैं एक्सेल फाइल को वर्ड फाइल में तो कौन सा डाटा जाता है, डाटा कहलाता है लिंक्ड डाटा। लिंक ऑप्शन आता है एक्सेल में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों को पता होगा, या एक्सप्लेनेशन चेक कर सकते हो। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई यूजिंग सॉल्वर। इनमें से कौन ऐसा इंफॉर्मेशन है जो कि सॉल्वर का इस्तेमाल नहीं करता है। ऑप्शन नंबर इनपुट सेल, और आप एक्सप्लेनेशन भी यहाँ चेक कर सकते हो। You can check the condition against space
व्हेन अप्लाई कंडीशन फॉर्मेटिंग सेल, इनमें से हम लोग कौन सा यू कैन चेक द कंडीशन अगेंस्ट, हम लोग कौन कंडीशन के अगेंस्ट चेक कर सकते हैं कंडीशन, हमें बोथ ऑफ एबव सेल वैल्यू और फार्मूला के अंदर हम लोग कंडीशन चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कंडीशन फॉर्मेटिंग। अब हम इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर हमारे पास बी है। यू कैन सेट कंडीशन टू लुक फॉर बोल्ड एंड अप्लाई इटैलिक ऑन देम। आप ये देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी यहाँ दिया गया है। हम लोग इसे जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं क्योंकि आगे का भी देखना है। ऑप्शन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनवैलिड स्टेटमेंट, इसमें से 4 में से कौन इनवैलिड स्टेटमेंट है। तो हमारे पास ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसमें से आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारे पास डी है। तो width of a rod and be specified manually to fit automatically। और ये देख सकते हो एक्सप्लेनेशन में तो स्पेसिफाई मैन्युअली फिट ऑटोमेटिकली इनवैलिड सेंटेंस, राइट। हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यू कैन यूज फार्मूला प्लेट टू, हम लोग इसमें से कौन सा इस्तेमाल फार्मूला प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, क्रिएट एंड एडिट फार्मूला कंटेनिंग फंक्शन, हम लोग फार्मूला प्लेट से क्रिएट और एडिट कर सकते हैं फार्मूला कंटेनिंग एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। और हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हेन अ रेंज इज सिलेक्टेड, जब हम एक रेंज सिलेक्ट करते हैं, हाउ कैन वी एक्टिवेट द प्रीवियस सेल, तो हम लोग इसे प्रीवियस सेल को कैसे एक्टिवेट करते हैं। हमारे पास है नॉन ऑफ एबव, आप ये देख सकते हो। इसका एक्सप्लेनेशन क्योंकि हम लोग कंट्रोल जी का इस्तेमाल करते हैं प्रेस करने के लिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट यू कैन डिसाइड टू अप्लाई और नॉट ऑटो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स, इनमें से हम लोग कौन फॉर्मेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते और ऑटो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल करने के लिए। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, हम लोग सभी का नहीं कर सकते हैं। और हमारे पास अब एक्सप्लेनेशन यहाँ से चेक कर सकते हो। हम इस वीडियो को शॉर्ट में रहना चाहते हैं, इसलिए एक्सप्लेनेशन में आपको लिख दिया, बट आप खुद से चेक कर सकते हो। हाउ कैन यू रिमूव बॉर्डर अप्लाई इन अ सेल, हम लोग बॉर्डर अप्लाई को कैसे चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन सी, बोथ ऑफ अबव, दोनों में से दोनों का इस्तेमाल करके हम लोग चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन लिस्ट बॉर्डर टूल फॉर्मेट सेल टू बॉर्डर, चूज फर्स्ट ऑन और चूज नॉन ऑन बॉर्डर टेबल एंड फॉर्मेट सेल। हम 18 नंबर क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। वेयर कैन यू सेट द शेडिंग कलर फॉर अ रेंज ऑफ सेल इन एक्सेल, इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव, इनमें से चारों। यू कैन सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल फॉर्म, सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल फॉर्म, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, यू कैन नॉट सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल सेल, हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। When all the number between 0 और 100 range should be displayed in a red color, apply a, जब हमारे पास नंबर 0 से लेकर 100 तक रेंज में दिया गया है, क्या हमें रेड अप्लाई करना चाहिए। कैसे हम लोग रेड अप्लाई करें। ऑप्शन नंबर बी, अप्लाई कंडीशन फॉर्मेट कमांड और फॉर्मेट मेन्यू, हम लोग कंडीशन फॉर्मेट के अप्लाई करने के बाद हम लोग 0 से लेकर रेंज शॉर्ट तक रेंज में कलर रेड अप्लाई कर सकते हैं। I hope you like this video. Make sure that आप लोग अच्छे से